क्या हुआ दादी साहब, मुझसे कोई गलती हुई क्या? अरे बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। अरे मयूर के हाथ से चाकू काहे छीनियो? अरे उस राक्षसनी को अंत आज ही हो जातो और हम अपने घर की लक्ष्मी ने घर में वापस लेकर चले जाते। दादी साहब वो मर्डर करने जा रहे थे, उनकी जिंदगी खराब हो सकती थी। अब बात तो तू ठीक है वे, मयूर की जिंदगी तो खराब हो जाती और मैंने तो अपनी जिंदगी भरपूर जी ली है ना, मारे को कोई फर्क ना पड़े। अब उस करिश्मा ने मार के मैं जल जाऊंगी, देख लेना तू। रुक जा। अरे माजी साहब, दादी साहब, माजी साहब, अरे क्या छोड़ दो मेरे। छोड़िए इसे दादी साहब, माजी साहब शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। दादी साहब आइए, बैठिए बैठिए शांत हो जाओ। बैठिए बैठिए दादी साहब, शांत बैठिए बैठिए। दादी साहब प्लीज हमारे लिए। क्यों कहीं करना है? दादी साहब अब क्यों आए आप यहाँ? जो आपको चाहिए था वो तो मिल गया। अभी सर चले गए आपकी नौकरी करने, आपकी दोस्ती का कर्ज चुकाने। अब यहाँ क्या करने आए हैं? तमाशा देखने आए हैं या तमाशा देखकर ताली बजाने आए हैं? देव, मैं यहाँ इंसानियत के नाते आया हूँ। इस छोटे से माचिस के डब्बे जैसे घर में तुम लोग कैसे रहोगे? तू चल मेरे साथ, में तेरा कोई ठीक ठाक इंतजाम कराता हूँ। अच्छा, और इंतजाम करने का क्या दाम लेंगे आप? अभी लेंगे या ब्याज पर पैसे देकर धीरे धीरे वसूल करेंगे? देखिए, हमें आपकी इंसानियत नहीं चाहिए। आप जैसों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। अगर आप हम पर कोई उपकार करना ही चाहते हैं ना समर जी, तो आप बस इतना उपकार कीजिए कि चले जाइए यहाँ से। देव, तो अब भी कुछ नहीं बोलेगा? समझिए बस हुआ घर है, अगर वो मना कर रही है तो चला जाना प्लीज। और वैसे भी दोस्ती तूने खत्म कर दिया तो किस हक से तुझे बोलूं? सुन लिया आपने? चाहिए बड़ी किस्मत वाली है तू बहुरानी, जो सुख मारे को न मिले वो थारे नसीब में आयो। देख कितनी सेवा करने वाली बहुरानियां मिली हैं तारे को। दादी साहब आ जाइए, खाना लग गया। पापा साहब, दिव्या मैडम आप भी आ जाइए। पता नहीं अविनाश जी ने कुछ खाया होगा या नहीं। अब किस सोच में पड़ गई है छोरी? चल आजा, बैठ हमारे साथ खाना खा। तुम्हारा खाना? आप सब खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। बिल्कुल भी नहीं, बैठो चुपचाप, हम सब साथ में बैठ कर खाएंगे। देव, देव ठीक हो ना बेटा? चंदा,
देवयुग। देव, तुम ठीक? मासा मासा चंदा मासा, चंदा मासा मासा, चंदा मासा मासा उठिए। देवियों को महसूस कर पा रही हैं। देव सर का दर्द उन तक पहुंच रहा है। इससे कोई गलती तो नहीं होगी ना वैसे? मासा की इतनी मेहनत से खड़ी की हुई कंपनी, इतना प्यार से बनाया हुआ ये घर, मैंने एक झटके में सब कुछ करिश्मा को दे दिया। जब अपने परिवार को इस तरह परेशान देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है जैसे इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। जब वो पेपर साइन करके करिश्मा को नहीं देनी चाहिए थी, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती सुधारी भी जा सकती है देव। छीन लेते हैं करिश्मा से अपने घर और बिजनेस के ओरिजिनल पेपर्स। देव, अब और नहीं झेल सकता देव। करिश्मा की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारी हर चाल उल्टी पड़ रही है। हमें कुछ करना होगा अभी, इसी वक्त। आप सही कह रहे हैं काको, हमें कुछ करना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। करिश्मा ने सबको घर से निकालकर वो भाभीसा के कमरे में शिफ्ट हो गई है और वहीं पर है वो सेफ जिसमें पेपर्स रखे। वो सेफ पहले तुम्हारे और भाभीसा के फिंगरप्रिंट से खुलता था, लेकिन पक्का करिश्मा ने अपने फिंगरप्रिंट भी ऐड कर लिया और मुझे पक्का यकीन है तुम उसे खोल सकते हो। और अगर ऐसा हो गया ना तो फिर से हम अपना सब कुछ वापस ले लेंगे और ये काम हम कल ही करेंगे। काको आप इस घर में रहते हैं, ये काम आप ही कीजिए। मैं कोर्ट बाईपास कर देता हूँ, आपको फिंगरप्रिंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं देव, मैं करिश्मा के रूम में नहीं जा पाऊंगा। सुबह से ही जब से मैंने उस पर अटैक किया है तो मुझे अपने आसपास भी नहीं आने दे रही। वो तो देव सर ने भी अपने कमरे में नहीं आने देंगे। मेरे पास एक आइडिया है, स्ट्रॉन्ग आइडिया। ठीक है काकू, आऊंगा मैं कल अपना घर वापस लेने।